हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ एलोपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं? लेकिन रुक जाइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन को एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों मेडिसिन को साथ में लेने से कोई ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को नहीं मिलता है। और कई डॉक्टर्स तो इमरजेंसी की कंडीशन में ये दोनों मेडिसिन को साथ में प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका साइंस क्या है? क्या ये दोनों मेडिसिन आपस में ही फाइट करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, जिससे कि कोई एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म कर देता है, या फिर सिर्फ ये एक मिथ है जो कि कई सालों से लोगों के बीच में फैला हुआ है? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कि आपके ये सारे सवालों के जवाब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बहुत से लोग अपनी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जब उनको कोई सीवियर इन्फेक्शन या पेन आता है तो फिर वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम एलोपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या दोनों मेडिसिन को एक साथ लिया जा सकता है? तो जनरल प्रैक्टिस में कई डॉक्टर्स और पेशेंट होम्योपैथी और एलोपैथी को एक ही टाइम पीरियड में यूज़ करते हैं, लेकिन ये हर केस या हर कंडीशन में सही नहीं है कि आप होम्योपैथी और एलोपैथिक मेडिसिन को मिक्स करके लें, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये डिसीज़ और मेडिसिन की टाइप पर भी डिपेंड करती है। इस वजह से तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि जो लोग काफ़ी सालों से अपने थायराइड की, डायबिटीज़ की, बीपी की या फिर हार्ट से रिलेटेड किसी डिसीज़ की एलोपैथिक मेडिसिन की ट्रीटमेंट काफ़ी सालों से करवा रहे होते हैं, वो अचानक से होम्योपैथी लेने के बाद अपनी इस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है, क्योंकि बिना डॉक्टर की एडवाइस के आपको कभी भी अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को बंद नहीं करना चाहिए। क्या होम्योपैथी एलोपैथी का इफ़ेक्ट ख़त्म कर देती है? ये एक कॉमन सा मिथ है जो हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है जिससे कि ये साबित हो सके कि होम्योपैथी जो होती है वो एलोपैथी का इफ़ेक्ट ख़त्म कर देती है, या फिर एलोपैथी जो है वो होम्योपैथी का इफ़ेक्ट ख़त्म कर देती है, क्योंकि अभी तक हमें कोई मजबूत साइंटिफिक एविडेंस मिला ही नहीं है जिससे कि ये प्रूव हो सके कि होम्योपैथी से एलोपैथी का इफ़ेक्ट ख़त्म हो सकता है या फिर एलोपैथी से होम्योपैथी का इफ़ेक्ट ख़त्म हो सकता है। तो चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जिसको सीवियर फीवर आ गया है, तो उस फीवर को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर कोई ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन उस पेशेंट को देता है जिससे कि उसका फीवर कंट्रोल हो सके। लेकिन अगर उसी पेशेंट को कोई क्रॉनिक माइग्रेन की प्रॉब्लम हो या फिर कोई और क्रॉनिक डिसीज़ हो जिससे कि वो पहले से कभी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर उससे ये नहीं कहेगा कि आप अपनी ये दवाई बंद कर दो। वो फीवर को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई दवाई देगा और साथ में उससे ये भी कहेगा कि हाँ, आप अपनी माइग्रेन की जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो वो आप कंटिन्यू रखो। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन में हो, आप किस कंडीशन में हो, और डॉक्टर की गाइडेंस में आप हो कि नहीं हो, कंप्लीट ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है। तो किन कंडीशन में हमें डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए? अगर आप हार्ट के पेशेंट हो, डायबिटीज़ हो रखी हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड डिसऑर्डर हो, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, कोई स्किन डिसीज़ हो, या फिर लॉन्ग टाइम मेडिसिन आप ले रहे हो, तो इन कंडीशन में कभी भी हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, क्या टाइमिंग मैटर करती है? तो कुछ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो कि हमें एडवाइस करते हैं कि डिफरेंट मेडिसिन के बीच में हमें गैप ज़रूर लेना चाहिए। तो जो एग्जैक्ट टाइमिंग होती है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रीटमेंट प्लान, इसलिए हमें अपने डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। सो द फैक्ट नंबर 2 विल बी इमरजेंसी वर्सेस लॉन्ग टर्म केयर। इमेजिन करिए कि किसी पर्सन को हाई फीवर है, सीवियर अस्थमा अटैक आ गया है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें मेडिकल इमरजेंसी की तुरंत नीड पड़ेगी। अगर हम इस कंडीशन में ट्रीटमेंट को डिले करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। सो द फैक्ट नंबर 3 विल बी
सेल्फ मेडिकेशन इज़ द रियल प्रॉब्लम। होम्योपैथी और एलोपैथी कोई मेन प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम बिना डॉक्टर को एडवाइस किए अपनी ट्रीटमेंट प्लान को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। सडनली हम अपनी डोसेस को चेंज कर देते हैं, सडनली हम अपनी पैथी को चेंज कर देते हैं, सडनली हम अपनी मेडिसिन को क्या करते हैं, रोक देते हैं और दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन को क्या कर देते हैं, चालू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी बिना डॉक्टर को एडवाइस किए स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस साबित हो सकता है। सो द फैक्ट नंबर 4 विल बी, हर किसी डॉक्टर को, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो चाहे वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, हमें ये ज़रूर बताना चाहिए कि हम कौन से सप्लीमेंट्स, कौन से मेडिसिन ले रहे हैं। अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को हम दिखाने जा रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम पहले से काफ़ी सालों से एलोपैथिक मेडिसिन को ले रहे हों, लेकिन हम उस टाइम पर होम्योपैथिक डॉक्टर को ये बताएं ही ना कि डॉक्टर साहब हम तो ये इस बीमारी से काफ़ी जूझ रहे थे और हम ये एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे काफ़ी सालों से, ये हम शर्मिंदगी के कारण ना बताएं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपरली बिना किसी शर्म लिहाज लज्जा के उस होम्योपैथिक डॉक्टर को या फिर उस एलोपैथिक डॉक्टर को ये बताना चाहिए। सो द फैक्ट नंबर 5 विल बी, नेवर स्टॉप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन सडनली। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, चेस्ट इन्फेक्शन है या लीवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है और उसकी वो दवाई काफ़ी टाइम से एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा रहा हो और सडनली उसने ऐसा सुना कि होम्योपैथी से ये तो तुरंत ठीक हो जाएगा या फिर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो फाइनली इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें होम्योपैथी और एलोपैथी को साथ में लेने का फैसला किसी यूट्यूब वीडियो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू नहीं लेना चाहिए। ये हमें अपने वेल क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन जो होती है वो अलग होती है। सबसे ज़रूरी बात ये निकल के आई कि हमें कभी भी अपनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन को बिना डॉक्टर की एडवाइस के बंद नहीं करनी चाहिए। क्यों? तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।